नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आपके कहने के अकॉर्डिंग जो रिक्वेस्ट आई थी कि सर साइंस का पेपर डालिए, तो साइंस का पेपर भी डाल दिया और एसएसटी का पेपर भी डाल दिया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उनके सामने ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका भी पुण्य हो, क्योंकि इस पेपर में सिर्फ 90 नंबर चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं है। अगर रीट का फाइनल एग्जाम होता तो कंपटीशन होता, उसमें 1-2 नंबर इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको 90 नंबर ही चाहिए। तो किसी क्या पता किसी गरीब का भला हो, जो 1-2 नंबर से रह के किसी के सपने टूट रहे हैं तो वो पूरे हो जाएं, आपको एक दुआ लग जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, स्टेटस पे लगाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अब बिना किसी देरी के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि रूबी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो ये कहें ट्राईनाइट्रो टाइफॉइड, ये भी नहीं है। डाईनाइट्रोग्लिसरीन, ये भी नहीं है। तो कौन सा है अभी? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म होता है। ये आपको पता है, ये जो गंध गैस होती है वो है, तो ये विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ, वापिस आ गया अभी, विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता कब हुआ था? तो ये कौन सा था? ये 1973 में हुआ था, साइट्स। ठीक है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, किसी ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस का आयतन 200 मिली है। तापक्रम को स्थिर रखते हुए दाब बढ़ाकर 5 वायुमंडलीय कर दिया जाता है तो आयतन होगा, तो कितना होगा? आयतन कितना होगा इसका? 40 मिली। कितना होगा? 200 बटे, ये ऐसे होगा भी 200 बटे 5, तो 5 का 20, यानी कितना हो गया? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कुल्ली सिर पर बोझ उठाते हुए समय अपने सिर के ऊपर कपड़े को गोल लपेटते हैं, जिससे दाब बढ़ जाता है, दाब घट जाता है, दाब में कोई परिवर्तन होता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। जैसे ये कुल्ली है, ठीक है, ये इसके सिर पर बखरे हुए कपड़े हैं, तो इसमें जो बल है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, अगर ये इस प्रकार इसको कर ले, मतलब समेट ले, ऊपर कर ले, तो ऊपर से लगने वाला जो दाब होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो दाब क्या है? घट जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक कहा जाता है क्योंकि उनका क्रमांक क्या हो? समान हो और द्रव्यमान क्या हो? भिन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपड़े के एक टुकड़े पर से धब्बे हटाने के लिए 3 प्रकीर्णन लाइपेस, ट्रिप्सन और एमिलेस के घोल तैयार किए गए। इन तीनों के प्रकीर्णन घोलों में से केवल लाइपेस पूरी तरह धब्बे से हटा पाया। इस बात का सूचक है कि धब्बे पड़ने का कारण तेल था, यानी जो लाइपेस है वो क्या है? जो तेल के धब्बे होते हैं उनको उठाने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोनोग्राफी के दौरान ट्रांसड्यूसर द्वारा भेजी गई प्रासर्व्य तरंगों के अंग विशेष से टकराकर वापस लौटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इको कहते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना चाहिए, जो प्रासर्व्य कौन सी होती है, अपसर्व्य कौन सी होती है और सर्व्य कौन सी होती है, इनका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य नारंगी रंग का प्रतीत होता है, यानी जो कलर दिखाई देता है वो किस कारण होता है? तो रक्तांब नारंगी प्रकाश का वायुमंडल द्वारा सबसे कम प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये शायद एक नाम इनका शब्द है वो कट गया है। एल्बिनोडो शब्द का अर्थ निहित है। मान लो एल्बिनोडो का क्या होता है? किसी पृष्ठ पर परावर्तित लघु तरंग और सौर विकिरण का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका कला का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो सिंगर और निकोलसन ने ये मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 kg द्रव्यमान वाले किसी लड़के को 10 सेकंड में 40 पायदान वाली सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो इसको कितनी होगी? ये होगी 180 वोल्ट। ये रटना, ये भी सीधी बात है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण है, यानी जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसमें जो अपघटक है वो कौन कौन से? तो जीवाणु और कवक होते हैं। यहाँ पे जीवाणु और विषाणु मत कर लेना, ध्यान रखना है, जीवाणु और कवक ही अपघटक के रूप में काम आते हैं, ध्यान रखना है।
माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कोलिकर ने देखा था और नाम सी बेंडा ने दिया था, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 डिग्री सेल्सियस के एक हौज को 90 डिग्री सेल्सियस तापमान के एक स्रोत के मध्य कार्यशील एक प्रतिवर्ती ऊष्मा इंजन की क्षमता है, तो कितनी है? 20/121। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्केन, एल्किन और एल्काइन प्रत्येक के 1 मोल दहन से CO2, ये CO2 है, ध्यान रखना है, कितने मोल प्राप्त होंगे? सभी से N मोल प्राप्त होंगे, क्योंकि इनका अलग अलग क्या होते हैं? सूत्र होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट अनुमत नहीं है? यानी जो क्वांटम संख्याएं होती है उनमें कौन सा जो सेट है वो नहीं हो सकता? कौन सा होता है? N3 नहीं हो सकता और M+3 होगा, तो यहाँ -3 होगा, तब ये क्या होगा? बरोबर हो गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही कथन कौन सा है? मूल में क्यूटिकल नहीं होती, पृष्ठधारी पर्ण में रंध्र निचली सतह पर अधिक होते हैं, द्विबीजपत्री मूल में जाइमस फूलों की संख्या 2 से 6 तक होती है, द्विबीजपत्री तने में सहवनी उत्पत्ति, तो इसमें कौन सा है? A और B और तीनों ये कारक क्या है? सत्य है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले पर कुल आवेश 1 माइक्रोकुलाम है, इस गोले की अधिकतम विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 9 × 10⁵ है, ये ध्यान रखना, ये पावर है, 105 मत कर लेना कुलाम, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ लिखने में गलती होगी, 10⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई, अब ये मदों को चुनिए, मतलब कई बार हिंदी ऐसी आ जाती है समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे क्लोडोनिया होता है, वो फ्रुक्टो होता है, बाकी इनके सही हैं। ये पेल्टिगेरा है, ये लेप्रोसो, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन शिक्षण का प्रभाव दूर करना, इसका लक्ष्य है दोषों के कारणों को खोज करना व कमजोरियों को निराकरण करना। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ग्लेयर का है, ध्यान रखना। सबसे बड़ी जो उपचारात्मक की परिभाषा है वो ग्लेयर ने दी है, इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विज्ञान में संभाषण तकनीक का उपयोग किस स्तर पर किया जाता है? तो किस किया जाता है? उच्च माध्यमिक स्तर यानी व्याख्यात्मक विद्या। और ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विज्ञान की प्रयोगशाला में एक मेज पर कम से कम कितने विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए? तो कितने होने चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है बोध और प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवों का संग्रह करके उन्हें प्रक्षिप्त करने के लिए किस में रखा जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका है वो साइंस के अंदर भी, साइको के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो ये कौन सा होता है? फार्मलिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विज्ञान शिक्षण छात्र के व्यक्तित्व के गुणों की विकसित करता है, तो कौन कौन सा करता है? परिशुद्धता करता है, नियमितता करता है, क्रियात्मकता करता है, तो मतलब सभी जो गुण हैं वो विज्ञान शिक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान शिक्षा किससे सर्वाधिक प्रभावित रहा है? तो किससे रहा है? इंग्लैंड से। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साइको की वीडियो मैंने पहले डाल दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव है, तो ये सभी क्या? जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ, ये सभी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सिद्धांत जिस पर संभाषण विधि लागू नहीं होती है? तो सीखो और सिखाओ, मतलब संभाषणम होता है, व्याख्यात्मक व्याख्या होती है, वो संभाषणम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शालाओं में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण हेयुरिस्टिक विधि का प्रयोग है, तो ये क्या है? अव्यवहारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि में सूत्र पहले बता दिए जाते हैं? और तो ये कौन से में? निगमन में किया जाता है। ये आगमन निगमन तो आपको पता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गुण गणित शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? तो साधन विहीन, ठीक है, साधन होने चाहिए। गणित पाठ्यक्रम का निर्माण सिद्धांत है परंपराओं के ज्ञान का सिद्धांत। निम्न
में से बालक के पिछड़ेपन का कारण नहीं है तो मध्यम वर्गीय परिवार में होना, क्योंकि बाकी चीज़ें होती है पिछड़ेपन। ये बेसिकली इजी क्वेश्चन है। जिस विधि में पहले उदाहरण तो ये किस में दिए जाते हैं, उदाहरण आगमन में दिए जाते हैं और नियम निगमन में दिए जाते हैं। ये ध्यान रखना। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोस्त है तो सभी लगभग क्या होता है 80% सभी जो दोस्त दिए होते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे उपयुक्त सभी ही होते हैं। शिक्षण सिद्धांतों को अधिगम सिद्धांतों पर आधारित किया जाता है, किसने किया था? ये कथन किसका है? क्रोनबेक का। ध्यान रखना ये किसका कथन है? क्रोनबेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित में मुख्य कार्य का सर्वाधिक लाभ है मूल्यांकन कार्य आसान होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था को कहते हैं तो मौखिक गणित कहते हैं। अब देखिए ये मैथ और साइंस के आपके सारे जो पेडागोजी पूरी हो गई है, साइंस के क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं रीट के एग्ज़ाम के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।